फिर एक बार अमन जानते जानते रह गया रोशनी प्रेग्नेंट है। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शो की शुरुआत होती है जहाँ पर मैजिकल वर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अमन और रोशनी के बच्चे के आने की वजह से, और वो अलग अलग चीज़ें करके अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे होते हैं। रोशनी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि अगर ये सब यूं ही होता रहा तो अमन को पता चल जाएगा रोशनी प्रेग्नेंट है। इधर ऑफिस में जिन शिकारी यानी नताशा रेहान के पास आती है उस माँ को कंफर्म करने के लिए और उसे अपने कब्जे में करने के लिए। शारी कहीं ना कहीं रेहान की ओर अट्रैक्ट हो रही होती है, लेकिन रेहान तो उसे जिन शिकारी समझ रहा होता है और उसके पीछे ही पड़ गया होता है। इधर नताशा कोशिश कर रही होती है वो कैसे भी उस जिन माँ को देख ले, इसी वजह से वो क्लोज हो रही होती है रेहान के। लेकिन तभी वहाँ पर शायरी आ जाती है और नताशा का ये प्लान फेल हो जाता है। रोशनी अमन से सच्चाई छुपाने की वजह से अपसेट होती है। वहीं शायरी रोशनी से मिलने के लिए घर आती है और दोनों बातें कर रही होती हैं। अब शायरी रोशनी को बताती है कि रेहान एकदम भी अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत छोरा टाइप का लड़का है और उसने बार बार उसके साथ गलत हरकत की है। एक बार तो वो उसके सामने अपने कपड़े उतार के चलाया, वहीं दूसरी बात उसका दुपट्टा भी खींच रहा था तार से, और कहीं ना कहीं वो उसके बैग में चेकिंग भी कर रहा था। अब ये बात सुनकर रोशनी कहती है नहीं, मेरा देवर बहुत डिसेंट टाइप का है। इस पर शायरी कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो घर में डिसेंट टाइप का है लेकिन बाहर वो इसका एकदम उल्टा है। रोशनी शायरी को समझाने की कोशिश करती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा भी तुम रेहान के बारे में सोच रही हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो थोड़ा अपनी मूंछों की वजह से ऐसा लगता है लेकिन वो ऐसा है नहीं। वहीं दूसरी तरफ रेहान भी अमन को बताता है कि शायरी ही जिन शिकारी है, वो बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही चालाक लड़की है, वही ये सब जानबूझ के कर रही है ताकि वो आसानी से शिकार कर सके हम लोगों का। तभी अमन समझाता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो अच्छी लड़की है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम एक दिन ज़रूर पछताओगे। इस पर रेहान कहता है नहीं, मुझे 100% कन्फर्म है वही जिन शिकारी है, मुझे अपनी मूँछों की कसम, और मैं अपनी मूँछों की कसम कभी भी गलत नहीं खा सकता। अब इस पर अमन कहता है सोच लो, गलत साबित हो गया तो फिर तुम्हें मूछें कटवानी पड़ेगी। रेहान कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ कि वही जिन शिकारी है। रोशनी शायरी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रोशनी को कुछ बेबीज के कपड़े डांस करते हुए दिखाई देते हैं। रोशनी तुरंत ही वहाँ से भागते हुए जाती है और उन कपड़ों को छिपाती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा आप लोग मत कीजिए, क्योंकि इससे मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, खान बाबा को पता चल जाएगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब उसे बाजीगर की आवाज़ सुनाई देती है और बाजीगर की आवाज़ सुनते ही वो भागते हुए बाजीगर को ढूंढने जाती है और तभी वो देखती है कि बाजीगर एक अंडा छोड़ के गया है अमन के पास, और वो अंडा देखकर दादी और अमन एक दूसरे से बात करते हैं और दादी बताती है ये अंडा तो तब आया था जब तू प्रवीण के पेट में था, और ये अंडा तब टूटा जब तेरा जन्म हुआ और बाजीगर तेरा साथी बन गया। इसी तरीके से अब कौन प्रेग्नेंट है, कौन मेहमान आने वाला है। अमन कहता है कि कहीं रोशनी तो प्रेग्नेंट नहीं है और हमें कुछ गलतफहमी हो गई। और रोशनी ये सब सुन रही होती है, वो घबरा जाती है कहीं अमन को सच्चाई तो नहीं पता चल गई। अब रोशनी से अमन कहता है कि चलिए डॉक्टर के पास। रोशनी बहाना बनाती है कि डॉक्टर चेकअप करके घर गया है, लेकिन अमन कहता है फिर भी हम एक बार चेकअप कराएंगे, हमको एक बार और कंफर्म करना चाहिए, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। रोशनी बुरी तरीके से घबरा जाती है कि अब तो अमन जान ही जाएगा रोशनी प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी वहाँ पर ताबीजी आ जाती है और बोलती है ये आर्टिफिशियल बाजीगर है, ये मैंने मंगवाया है। अमन ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वहीं दूसरी ओर शायरी को लगता है कि रोशनी कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं है, इसी वजह से वो उसे कॉल करती है। लेकिन उसका कॉल करने से पहले ही
बैग से कुछ निकल के गिर जाता है। अब वो उस बॉटल को ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढ रही होती है बैठ के। तभी वो रेहान के कमरे में चल जाती है जहाँ पर वो शायरी की तस्वीरें देख रहा होता है और कहता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ जान के रहूँगा। तभी शायरी ये सब कुछ देख लेती है और वो रेहान से कहती है कि आप किसकी परमिशन से मेरी फ़ोटो देख रहे हैं। तभी रेहान कहता है तुम किसकी परमिशन से मेरे रूम में आई हो। अब दोनों के बीच फिर से एक बार बहस हो जाती है और वहाँ से शायरी चली जाती है। रेहान उसे फिर से गलत समझता है। तभी वहाँ पर अमन आता और कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और इसकी वजह से तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे जहाँ पर ताबीज़ी जान जाएगी कि रोशनी ने अपना पहला बच्चा काले जिन को देने का वादा किया है। वहीं वो रोशनी को कहेगी कि तुम हिम्मत बांधो। और वैसे भी ये बात अमन को कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगी। और अगर तुमने अपना पहला बच्चा नहीं दिया तो फिर काला जिन अमन की जान भी ले सकता है। आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। सीरियल्स के अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।